बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और ये है हमारी संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 16। और इसके अंदर मैं आप लोगों के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में किए हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इन सवालात के डिटेल में जवाब दूँ, ताकि आप लोगों के जो मसाइल हैं, जो भी इशू है आपको, वो हल हो सके। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए भी किसी किस्म का भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जहन में ना रहे। लेकिन इसके लिए मैं साथ साथ हर एपिसोड में बताता हूँ आप लोगों को कि कोशिश करें कि अपने कमेंट को डिटेल में लिखें, डिटेल में, ठीक है, ताकि आपका जो पॉइंट है, जो मसला है, उसको अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, फिर जितने अच्छे से आपके जो मसला होगा उसको समझा जाएगा, उतने ही अच्छे से मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँगा। कुछ बहुत शॉर्ट कमेंट कर देते हैं जिसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, ठीक है, जवाब की। तो उनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट है कि आप अच्छे से जो है ना कमेंट करें, ठीक है, डिटेल में अपने मसाइल को बताएं, ताकि उस लिहाज से आपको जो उसका बेस्ट हल हो वो मैं आपको बता सकूं अपने नॉलेज के लिहाज से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर, हाउ विल वी रिसीव द पेमेंट व्हेन ड्रॉप शिपिंग। तो ये जो कमेंट आया, ये आया है शॉपिफाई की कैश ऑन डिलीवरी वाली वीडियो में। ठीक है, अब देखेंगे भाई, एक बहुत शॉर्ट कमेंट है, ठीक है, डिटेल में नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक क्योंकि मुझे मतलब समझ में आ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से मैं जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग जो है कैश ऑन डिलीवरी में इस अंदाज इसलिए पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको कुछ सप्लायर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आप वो कैश ऑन डिलीवरी करेंगे आपके बिहाफ पे, वो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुँचाएंगे, और फिर जब वो पेमेंट ले लेंगे तो वो पेमेंट लेके कस्टमर से आपको आपका प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है कि आप पहले कस्टमर से पेमेंट लेते हैं। ठीक है, जब आप कस्टमर से पेमेंट लेंगे तो वो आपके अकाउंट में पहले पहुंचेगी, उसके बाद आप प्रोडक्ट को बाय करके कस्टमर तक भेजेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आपको जो है ना पेमेंट गेटवे बनाने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्राइप, पेपाल वगैरह। तो वो जब आप बनाते हैं तो फिर उनके ज़रिए आप पहले कस्टमर से पेमेंट लेते हैं, ठीक है, वो आपके अकाउंट में आती है, और बाद में फिर आप सप्लायर से प्रोडक्ट को बाय करके कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये है इंटरनेशनल का। पाकिस्तान के अंदर आप कैश ऑन डिलीवरी यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना ये चीज़ होगी कि आप सब जो सप्लायर होगा आपका, वो आपके ब्याह पे कैश ऑन डिलीवरी देगा कस्टमर को, उससे पेमेंट लेगा और आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस होगा पाकिस्तान के लिहाज से। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग सीखना चाह रहे हैं, आपको नहीं आती अगर, तो बेस्ट है कि आप पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग से ही स्टार्ट लें। वो थोड़ी लो कॉस्टली और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जब आपको बिज़नेस समझ में आ जाएगा तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी लिए अभी हमारा चंद दिनों में एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग एक्सेलरेटर का। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो ज्वाइन करें। ठीक है, और इंशाल्लाह वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिलेंगी, नॉलेज मिलेगी, और आप पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, चंद दिनों तक ही कोर्स स्टार्ट होने के। तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे वहाँ से सीखें, एक्सपीरियंस लें, फिर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करें। अगला सवाल है, ड्रॉप शिपिंग अगर पाकिस्तान में स्टार्ट की जाए तो मिनिमम कितना बजट होना चाहिए। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं ना, पहली चीज़ उसमें बजट तो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, आप लो बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा टोटली आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, आप स्टार्ट तो कर सकते हैं 10,000 20,000 से भी, उससे कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट आपको मिल गया, एक विनिंग प्रोडक्ट आपके पास है, ठीक है, अब आपने उसे स्केल करना है, तो फिर उस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है इस मुकाबले में, क्योंकि आपको फिर मार्केटिंग के ऊपर खर्च करना होता है। फिर जितना आप मार्केटिंग पे खर्च करते हैं उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। तो ये चीज़ होती है। तो आप मिनिमम 5,000 10,000 20,000 जितना भी आप है, उससे आप पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका एक प्रॉपर तरीका है, आपने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ अपने स्टार्ट में अभी बताया कि पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग एक्सेलरेटर एक प्रीमियम कोर्स जो है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, इंशाल्लाह चंद दिनों में उसकी अनाउंसमेंट भी चैनल के ऊपर हो जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन करें। ठीक है, उससे आपको डिटेल में पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग सीखने को
मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल और प्रीमियम कोर्स होगा इंशाल्लाह। तो वहाँ से सीखें, आपको बहुत कम बजट में तरीके पता चल जाएंगे जिससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। उसके बाद स्केल करें, उसके अंदर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लेकिन वो फिर रिटर्न आ रहा होगा, तो आपके लिए उस इन्वेस्टमेंट को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। अगला सवाल है सर, एड्स पे सेल नहीं हो रही। अच्छा देखिए, अभी बिल्कुल शॉर्ट सा कमेंट आपने कर दिया, आपको चाहिए कि आप थोड़ा डिटेल में कमेंट करें, ठीक है। एड से सेल नहीं हो रही, कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं आप? फेसबुक, टिकटॉक, ठीक है। और फिर आपकी मिसाल के तौर पर शॉपिफाई स्टोर है, ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है या ई कॉमर्स स्टोर है शॉपिफाई के अंदर, ये चीज़ आपने क्लियर नहीं की, ठीक है। अब सेल ना होने की वजह बहुत सारी होती हैं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है आपका स्टोर ख़राब हो, या आपकी मार्केटिंग ख़राब हो। ये 3 मेन वजहें होती हैं। तो आपको ये वन बाय वन चेक करना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब है, या हमारा स्टोर ख़राब है, या फिर हमारी मार्केटिंग के अंदर कोई गलतियाँ हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सेल क्यों नहीं हो रही। फिर आप उस मसले को हल करके सेल ले सकोगे। लेकिन इस अंदाज में बताना, डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कमेंट आपने बहुत ही अनक्लियर सा किया है, ठीक है। तो कोशिश करें डिटेल में कमेंट करें नेक्स्ट टाइम। अगला सवाल है, सर मेरा ये मतलब है, अगर मुझे शॉपिफाई पे एक प्रोडक्ट सेल करना है पेमेंट गेटवे के बगैर, सादा पे मैनुअल ऐड करूं, और मुझे यूएसए से कस्टमर पेमेंट करे, तो मुझे शो कैसे होगा? कैसे मैं ऑर्डर किया और एड्रेस का कैसे पता चलेगा? और क्या मुझे शो होगा कि मुझे ऑर्डर आया है विदाउट शॉपिफाई गेटवे, स्ट्राइप या पेमेंट पेपल गेटवे के इनवॉइस? अगर मैं मैनुअल ऐड होगा तो मुझे पता चलेगा कि ऑर्डर आया है और कस्टमर का एड्रेस। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़, आप ये किस अंदाज में लेके जाना चाह रहे हैं ये एग्जैक्टली आपको ही पता होगा, लेकिन जिस अंदाज में मुझे समझाया मैं वो आपको बताता हूँ। आपका अगर मैनुअल पेमेंट गेटवे आप लगाते हैं किसी अंदाज में भी, ठीक है, तो आपको कस्टमर का जो एड्रेस है, डिटेल है, या ऑर्डर आया है नहीं आया, ये तो आपको हर हाल में पता चलेगा, क्योंकि जब कोई सबमिट करेगा आपके चेकआउट को, तो वो आपका ऑर्डर शॉपिफाई में शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर तो आएगा, उसका एड्रेस भी पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा आपको। लेकिन अब बात करते हैं पेमेंट की। अगर आप मैनुअल सादा पे डालना चाह रहे हैं, तो वो किस अंदाज में डालना चाह रहे हैं? आप सादा पे का लिंक देना चाह रहे हैं, या उनका बैंक अकाउंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप बैंक अकाउंट देते हैं या लिंक देते हैं, तो उससे अगर कस्टमर ने परचेज़ करता है, तो आपको ज़ाहिर सी बात है ऑर्डर तो मिल जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर शॉपिफाई में सबमिट करेगा, डिटेल आपको आ जाएगी। लेकिन इसमें कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम होंगे आपके, ठीक है, क्योंकि पेपाल, स्ट्राइप या शॉपिफाई पेमेंट ये इजीली और मोस्ट यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। ये आपको वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड के ज़रिए, और पेपाल अकाउंट इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इससे कस्टमर को ईजी होती है, तो वो ईजिली वो परचेज़ कर लेते हैं, कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप मैनुअली इस अंदाज में लेके चलेंगे, जो कि उनके लिए समझना मुश्किल होगा, तो कन्वर्जन रेट कम हो जाएगा। ये सिर्फ वही परचेज़ करेगा जिसको इस चीज़ की समझ में आ जाएगी और वो खरीद सकता है, तो ठीक है। तो बेस्ट है कि आप पेपाल, या इंटरनेशनली में जा रहे हैं तो पेपाल, स्ट्राइप ले लें, ठीक है। बेशक पेपाल ना लें, लेकिन एटलीस्ट वो पेमेंट मेथड है जो कि कस्टमर यूज़ करता है, ठीक है, जो कार्ड वगैरह के ज़रिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए वो परचेज़ कर सके। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आपको ऑर्डर रिसीव होगा, आपको एड्रेस और ईमेल वगैरह सारे डिटेलें रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। पेमेंट रिसीव होगी नहीं होगी ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपने मैनुअल जो तरीका यूज़ किया होगा वो उसके ऊपर कस्टमर को अगर वो बिलीव करेगा और वो परचेज़ कर सकता है तो वो करेगा। कन्वर्जन रेट काफ़ी कम होगा, लेकिन करेगा तो फिर डिटेल आपको सारी मिलेंगी। अगला सवाल है, काइंडली बिजनेस नंबर, लीगल नंबर का गाइड करें, एलएलसी या कुछ और, एलटीडी, ईटीसी में क्या बनाऊं, और चीपेस्ट साइट बताएं। देखें, अगर बात करें हम नंबर के, यूएसए का नंबर हो, यूके का नंबर हो, तो चीपेस्ट का तो मुझे अंदाज़ा नहीं कि चीपेस्ट कौन सी वेबसाइट है, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो है वाई ऐप का, ठीक है, VYKE। तो इसके अंदर ये होता है कि आप इनसे $16 पर ईयर के अंदर नंबर ले सकते हो, यूके का भी, यूएसए का भी। अब बात करें एलएलसी या एलटीडी की, तो एलटीडी ज़्यादा बेहतर है स्टार्ट के अंदर, ठीक है। उसमें टैक्सेस के जो मसाइल हैं वो थोड़े कम हैं, थोड़े कम कॉम्प्लिकेटेड हैं, और टैक्स भी थोड़ा कम है यूएसए के मुकाबले में। यूएसए के अंदर 2 टैक्स लगते हैं, एक स्टेट टैक्स होता है और दूसरा फेडरल टैक्स होता है। तो वो मिला के काफ़ी अच्छा टैक्स बन जाते हैं, और वो मसाइल भी ज़्यादा देखने पड़ते हैं आपको। तो बेस्ट है आप एलटीडी से स्टार्ट लें। बाकी साइट कौन सी चीपेस्ट है, ये एक साइट से नहीं बनेंगे, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ साइटों से की जाती हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस है, आप किसी कोई वीडियो देखें, या तो कोई अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है, लेकिन किसी और की वीडियो आपको मिल जाएगी, तो एक डिटेल में उसे वॉच करें और फिर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, वरना आप किसी और से रब्ता कर लें जो आपके लिए एलटीडी और ये चीज़ें क्रिएट कर दें। अगला सवाल है, सर व्हाट अबाउट वाइट लेबल बिजनेस इन टिकटॉक?
इज़ इट पॉसिबल टू डू एंड हाउ मच मनी रिक्वायर्ड फॉर डैट। देखिए वाइट लेवल बिजनेस टिकटॉक में पॉसिबल है, ठीक है। टिकटॉक एग्जैक्टली अमेजोन के अंदाज में काम कर रहा है, ठीक है। तो अमेजोन पे अगर आप वाइट लेवल कर सकते हैं तो टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और टिकटॉक पे आप खुद भी एज अ सप्लायर बन के करें, या फिर आप जो है ना टिकटॉक के फुलफिलमेंट सेंटर में भेज दें, ठीक है। जैसे अमेजोन का है FBA, इसका जो है ये है फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, FBT इस तरह का, ठीक है। तो इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी। ये चीज़ आप बेहतर जानते हैं कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है, उसमें वेरिएशंस हैं या नहीं है, उसकी कितनी क्वांटिटी आपको जो है ना लेनी पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एग्जैक्ट रिक्वायर्ड मनी बताना तो मुश्किल है, लेकिन आप पॉसिबली कर सकते हैं टिकटॉक शॉप के ज़रिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो डिपेंड करेंगी पैसों के ऊपर, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको बताना मुश्किल है, आप खुद इसको अंदाज़ा लगाएं। आप अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, उसके वेरिएशंस के लिहाज से कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, और शिपिंग वगैरह के लिहाज से सब कुछ देखें आप, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको FBA का नॉलेज है तो फिर टिकटॉक शॉप भी सेम है, अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इन दोनों चीज़ों के बारे में। आपके फुलफिलमेंट सेंटर में आप किस तरह से भेजेंगे अपने प्रोडक्ट वगैरह, और डिफरेंट चीज़ें। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें, प्रोडक्ट की कॉस्ट फिर खुद ही निकाल सकते हैं आप, और फिर ही आपको अंदाज़ा होगा। अगला सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन सर, अगर हम DSR यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक 7 बिजनेस डे में पहुंच जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप क्लियर करें, DSR जो है ना, DSR जो है ये एक ऐप है, एक टूल है, ठीक है, जो आपके अली एक्सप्रेस को कनेक्ट कर देती है आपके स्टोर के साथ, ठीक है। ताकि जब कोई ऑर्डर आपको आए तो आप ऑटोमेटिकली, यानी कि चंद बटन दबाने पर आप जो है ना शॉपिफाई सॉरी अली एक्सप्रेस के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसका शिपिंग से ताल्लुक़ नहीं है। शिपिंग 7 बिजनेस डे में होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा आपके अली एक्सप्रेस के सप्लायर के ऊपर। तो जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसके सप्लायर में देखें कि वो 7 डेज़ डिलीवरी का ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। उनसे बात करें सप्लायर से, अगर उनका 7 डेज़ बिजनेस डे का कोई मेथड हो, ऑप्शन हो, तो फिर आप 7 डे में भेज सकते हैं। अगर नहीं होगा, जो उनका नॉर्मल तरीका होगा, आप उसी तरीके में भेजेंगे, ठीक है। DSR का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगला सवाल है, मेरा फेसबुक अकाउंट इज़ एलिजिबल शो हो रहा है, क्या करूं। देखें, अगर शॉपिफाई के ऊपर आपका अकाउंट एलिजिबल शो हो रहा है तो ये मसला नहीं, ये तो खुशी की बात है, ठीक है। मसला जब शुरू होता है जब ये इन एलिजिबल शो होता है। अगर आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट सस्पेंड है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये आपको इन एलिजिबल ही शो होगा। तो आपने क्या करना है कि आप फेसबुक पे जाएं, अपने बिजनेस मैनेजर को चेक करें। पहले business.facebook.com/select लिखेंगे तो आप बिजनेस मैनेजर पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से जाके जो है ना आपने चेक करना है कि असल में वो अकाउंट सस्पेंड तो नहीं है। अगर वो सस्पेंड है तो, अगर आपको ये नया है, फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है कि वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से सस्पेंड हुआ हो। अगर वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से सस्पेंड हुआ है तो आपने अपना पासपोर्ट या CNIC अपलोड करेंगे और वो सही हो जाएगा। जब वो सही होगा तो फिर आप इसको दोबारा से ट्राई करें, तो फिर ये ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस मैनेजर सही है उसके बावजूद भी ऐसा शो हो रहा है तो फिर आप डिफरेंट फेसबुक अकाउंट को ट्राई करें, ठीक है, उस अकाउंट के बजाय, ठीक है। मसला जब शुरू होता है जब ये इन एलिजिबल शो होता है। अगर आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट सस्पेंड है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि ये आपको इन एलिजिबल ही शो होगा। तो आपने क्या करना है कि आप फेसबुक पे जाएं, अपने बिजनेस मैनेजर को चेक करें। पहले business.facebook.com/select लिखेंगे तो आप बिजनेस मैनेजर पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से जाके जो है ना आपने चेक करना है कि असल में वो अकाउंट सस्पेंड तो नहीं है। अगर वो सस्पेंड है तो, अगर आपको ये नया है, फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है कि वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से सस्पेंड हुआ हो। अगर वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वजह से सस्पेंड हुआ है तो आपने अपना पासपोर्ट या CNIC अपलोड करेंगे और वो सही हो जाएगा। जब वो सही होगा तो फिर आप इसको दोबारा से ट्राई करें, तो फिर ये ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस मैनेजर सही है उसके बावजूद भी ऐसा शो हो रहा है तो फिर आप डिफरेंट फेसबुक अकाउंट को ट्राई करें, ठीक है, उस अकाउंट के बजाय। अगला सवाल है, सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्या और तरीका है जो इसको स्टार्ट करें। देखिए, टिकटॉक शॉप की जो रिक्वायरमेंट है ना वो है ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ठीक है। अगर आप UK के शहरी हैं तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनलों के लिए पासपोर्ट ज़रूरी है वैसे तो, ठीक है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं पाकिस्तान के CNIC के ऊपर, लेकिन कोशिश करें कि आपका CNIC ना वो चिप वाला जो लेटेस्ट है वो हो, ताकि आपकी जो डिटेल है वो इंग्लिश में भी लिखी हुई हो, ठीक है। तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, वरना पासपोर्ट मस्ट है। तो आप को मसला वैसा नहीं होना चाहिए। आप सिंपली पासपोर्ट ऑफिस में जाके 7 से 14 दिनों के अंदर पाकिस्तान का पासपोर्ट बन सकता है, ठीक है। तो पासपोर्ट बनवा लें तो बेस्ट है, नहीं तो आप अपने CNIC से ट्राई करें और आप
ट्राई करें, ठीक है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि पासपोर्ट ही हो, तो फिर इजीली आपका बन जाएगा। लेकिन पासपोर्ट ही ज़रूरी, सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं है, आपको एलटीडी भी हो आपकी, ठीक है। अगर आपकी एलटीडी भी है तो ही आप पासपोर्ट या सीएनआई की सही के ज़रिए टिकटॉक शॉप बना सकते हैं यूके की। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत लोग कहते हैं कि टिकटॉक टिकटॉक टीटीएस का मतलब है टिकटॉक शॉप, यूके सेफ नहीं है। इतना इस पर आप काम ना करें, लेकिन लाइक अभी कभी भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है बिला वजह की वायलेशन लगाकर, तो इसलिए इस बारे में गाइड करें। देखिए, टिकटॉक शॉप हो या अमेज़ोन हो, ये सब थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। तो अगर इनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, अगर आप उनको वायलेट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने सस्पेंड करना है, ठीक है। अमेज़ोन पे भी सस्पेंड होती हैं, टिकटॉक के ऊपर भी सस्पेंड होती हैं, और ये टिकटॉक ने इस दफ़ा अभी कुछ अरसे में ज़्यादा सस्पेंड किए हैं, और उनकी वायलेशन की वजह से, अगर आप वो वायलेशन नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर उन्हें सस्पेंड करने में कोई एतराज़, सस्पेंड नहीं करना यानी कि उन्होंने। तो मेन पॉइंट है वायलेशन ना की जाए। वायलेशन में ज़्यादातर जो है ना, अक्सर वीपीएन ना यूज़ करने की वजह से, लोकेशन डिफरेंट आने की वजह से भी सस्पेंड हो जाती है। तो आप एक अच्छा पेड वीपीएन यूज़ कर लें कोई, ठीक है, और उसके ज़रिए आपने टिकटॉक को हमेशा उसी के ज़रिए ओपन करें, ठीक है। इसके बाद आती है प्रोडक्ट के ऊपर। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। एक कैटेगरी ऐसी है जिसके अंदर आपने समझो टिकटॉक से अप्रूवल लेना होता है। जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसमें टिकटॉक वालों से अप्रूवल लेंगे पहले, ठीक है। जब वो कैटेगरी आपके अप्रूव कर देंगे तो फिर आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और जो दूसरा है, उसके अंदर आप जो है ना, वो प्रोडक्ट्स सेल ही नहीं कर सकते। अगर आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बगैर टिकटॉक के उसके, तो ज़ाहिर सी बात उसने वायलेशन की वजह से सस्पेंड ही करना है। इसके अलावा भी और पॉलिसीज़ भी हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो मसला नहीं आता अगर आप पॉलिसी वायलेशन ना करें तो। अगर आप करेंगे तो फिर बेशक अमेज़न हो या टिकटॉक हो, उन्होंने सस्पेंड करना है आपके अकाउंट को। अगला सवाल है, सर एक्चुअली मैंने 3 टास्क शॉपिफाई पे किए, एक पेंडिंग रहा, मेरे पास पैसे नहीं तो उन्होंने मेरी साइट फ्रीज़ की। अब सर ये मुझे पैसे वापस चाहिए सर, क्या कोई वे प्लीज़ इन्फॉर्म मी। देखिए, पहली चीज़, शॉपिफाई की कोई रिफ़ंड पॉलिसी नहीं है, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन की फ़ीस वापस चाहते हैं ना, उसका जो $1 फ़ीस है या $25 फ़ीस है, अगर आप वो वापस चाहते हैं तो वो रिफ़ंड नहीं होती शॉपिफाई के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप उनके सपोर्ट के ईमेल पे अपना ईमेल कर दें, ठीक है, उन्हें, यानी कि support@shopify.com। इसके ऊपर आप अपने जो स्टोर का आपका ईमेल था उसके ज़रिए आप ईमेल करें उन्हें, ठीक है। उनसे कहें कि आप रिफ़ंड चाहते हैं आप, ठीक है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। वरना रिफ़ंड होता नहीं है शॉपिफाई के ऊपर, ये चीज़ आप थोड़ा समझ लें। लेकिन बेस्ट है अगर आप खुद उनसे पूछना चाहें सपोर्ट के ज़रिए, तो आप अपने जो जिस ईमेल पे आपका स्टोर बना हुआ था उस ईमेल के ज़रिए support@shopify.com, इस ईमेल के ऊपर अपने रिफ़ंड की जो रिक्वेस्ट है वो भेज दें उन्हें। अगर जो भी यानी कि वो करते होंगे आपको तो बता देंगे, वरना जो भी होगा वो गाइड कर देंगे आपको। वैसे रिफ़ंड होता नहीं है नॉर्मली। अगला सवाल है, ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन सी शिपिंग सेटिंग रिकमेंडेड है। देखिए, टिकटॉक शॉप के ऊपर अगर आप बात करें ना, तो टिकटॉक शॉप के सेटिंग के अंदर आपने शिपिंग सेलेक्ट करनी है शिप बाय सेलर की, ठीक है। पहली चीज़ ये शिप बाय सेलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने वेयर हाउस एड्रेस जो होगा आपका, रिटर्न एड्रेस, और दूसरा एड्रेस जो होगा वो उस जगह में आप अपने सप्लायर का एड्रेस लिखेंगे, यानी कि जो आपको जो ड्रॉप शिपिंग का सप्लायर होगा उसका एड्रेस आपने अपने वेयर हाउस एड्रेस पे डालना है, ठीक है, ताकि वो कस्टमर, वो जो पर्सन है वो आपके बिहाफ पे शिप कर सके, और कोई रिटर्न हो तो वो भी उसे उस एड्रेस पे मिल सके, ठीक है। तो ये है मेन चीज़ अगर आप करना चाहें तो। अगला सवाल है, सर यूके का नंबर और यूके की कंपनी की डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे। देखिए, यूके का नंबर या यूके की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कहीं से आएंगे नहीं, आपको बाय करने पड़ेंगे। यूके का नंबर आप बाय कर सकते हैं वाई की ऐप से, और यूके की कंपनी आपको बनानी पड़ेगी एलटीडी, ठीक है। आप यूके की एलटीडी कंपनी बनाएंगे अपने पासपोर्ट या सीएनआईसी के ऊपर, फिर आपके पास ये दोनों चीज़ें होंगी, फिर आप टिकटॉक शॉप बना सकते हैं। अगर आपके पास यूके की एलटीडी नहीं है या यूके का नंबर नहीं है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप यूके की टिकटॉक शॉप भी बना नहीं सकते। तो आप पहले कंपनी बनाएं, उसके ज़रिए आपको, यानी कि नंबर भी पहले ले लेंगे। आप वाई की ऐप के ज़रिए नंबर बाय कर लें, एड्रेस बाय करना पड़ता है, फिर कंपनी बनानी पड़ती है, ठीक है। ये कंपनी बनने के बाद आप उस सारे डॉक्यूमेंट्स को टिकटॉक शॉप में यूज़ करेंगे और अपनी टिकटॉक शॉप बना लेंगे। अगला सवाल है, भाई मैंने बताया था एड्स अकाउंट बन भी गया, अच्छा था, और एडवर्टाइजमेंट भी की, लेकिन इसने अकाउंट को अप्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट मांग लिए हैं, अब मेरे पास नहीं है, क्या करूं। देखिए, आपने
अगर आप मिसाल के तौर पर आपको बिजनेस मैनेजर में उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे तो वो कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे हैं, ये चीज़ आपने क्लियर नहीं की यहाँ पर, ठीक है। अगर वो हैं बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कि आपके बिजनेस वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट मांगे हैं उन्होंने, आपका मेन डॉक्यूमेंट कौन से मांगे हैं, ये चीज़ आपने क्लियर नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ आप कोशिश करें कि मैं आपको इस इस एपिसोड के अंदर आप इस का जवाब दे दें मुझे, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको डिटेल में बता सकूं कि आप किस तरह से अप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांगे जो आपके पास है ही नहीं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है अप्रूव करवाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जो आप देना नहीं चाह रहे या कोई और वजह है, तो आप थोड़ा डॉक्यूमेंट को क्लियर करें ताकि मैं उस लिहाज से आपको गाइड कर सकूँ। तो आप इस एपिसोड के कमेंट में डिटेल में जवाब बताएं दें, ठीक है, ताकि मैं आपको फिर उसका जवाब अगले एपिसोड में इंशाल्लाह डिटेल में दे सकूँ। अगला सवाल है, भाई मेरे लोकेशन चेंज की है लेकिन मुझे नहीं शो हुआ ये ऑप्शन, यूएसए किया है और पेपाल स्लैब नहीं शो हुआ, हेल्प मी। देखें, आप मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आपने किस तरह से स्टोर की सेटिंग की है जिससे आपको लोकेशन फिर भी सही से नज़र नहीं आई, ठीक है, यानी कि पेपाल और स्लैब नज़र नहीं आया। तो खैर मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, और फिर आप खुद उसे ट्राई करें, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। अच्छा देखिए, मैं इस वक्त शॉपिफाई स्टोर पे आ गया हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने सेटिंग में जाना है, ठीक है, और सेटिंग में से आपने ये देखें यहाँ पर स्टोर डिटेल्स है, ठीक है, यहाँ पर स्टोर डिटेल्स के अंदर ये देखें एड्रेस पाकिस्तान का लिखा हुआ है, तो इसको हम एडिट करेंगे और यहाँ पर पाकिस्तान के एड्रेस के बजाय मिसाल के तौर पर मैं यूएसए कर देता हूँ। लेकिन मैं उससे पहले आपको पेमेंट्स दिखाता हूँ। ये हमारा पेमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मुझे पेपाल या कोई भी ना स्ट्राइप शो हो रहा है ना पेपाल शो हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ भी शो नहीं हो रही। तो अब क्या करना है हमने, कि अब मैं वापस से अपने स्टोर डिटेल्स में आता हूँ और यहाँ से मैं आके इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर यूएसए कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यूएसए सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरी वीपीएन वगैरह या मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें। उसके बाद मैं यहाँ से कोई स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे ज़िप कोड ये इसका नहीं है, लेकिन अगर ये मांगेगा ज़िप कोड तो मुझे अलास्का का ज़िप कोड डालना पड़ेगा। लेकिन ये सेव हो गया, ठीक है, अब ये यूएसए की लोकेशन आ गई है, ठीक है। बाकी ये एड्रेस और सिटी अभी भी हमारे ही है पाकिस्तान का, लेकिन सिर्फ कंट्री चेंज किया मैंने। पेमेंट्स में मैं आता हूँ वापस। अब देखिए यहाँ पर ये शॉपिफाई पेमेंट भी शो होना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चलें, ठीक है, आपके जैसे आपने कहा कि यहाँ पेपाल नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा पेपाल। मैं इसको एक बार रिफ़्रेश भी करके देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी शो हो रहा तो मैं यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पे जाता हूँ और यहाँ मैं पेपाल इस सर्च के अंदर आप पेपाल लिख के यहाँ पर पेपाल शो नहीं हो रहा, जबकि इसको यहीं पर शो होना चाहिए। ये इन्होंने शायद नहीं नया नया ही सेटिंग की है, तो इसलिए मैं देख लेता हूँ इसको कि इन्होंने क्या मसला किया है। इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। और अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है, स्ट्राइप यूएसए में शो नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर शॉपिफाई की जो शॉपिफाई पेमेंट्स है ना, वहाँ जो अगर शॉपिफाई पेमेंट एक्टिव हो तो फिर स्ट्राइप शो नहीं होता, ठीक है। स्ट्राइप के लिए हमें जो यूएसए के बजाय फ्रांस या फिर इंडिया रखना पड़ता है, ठीक है। आप इंडिया रख लें, फ्रांस रख लें, या कोई ऐसी कंट्री जहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट्स ना हो, ठीक है। तो शॉपिफाई पेमेंट्स जहाँ नहीं होगा वहाँ पर जो है ना स्ट्राइप शो होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने रिफ़्रेश किया है सिर्फ, और यहाँ पर पेपाल आ गया है, ठीक है, यूएसए की वजह से। स्ट्राइप लाना है आपने इसकी जगह पर, तो फिर आप वापस से जाएं स्टोर डिटेल में और ऐसी कंट्री सेलेक्ट कर लें जहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट अलाउ ना हो और पेपाल अलाउ हो, ठीक है। तो यहाँ यूनाइटेड स्टेट से मैं वापस से इसको इसको मैं इंडिया कर देता हूँ फ़िलहाल। तो इंडिया के अंदर स्ट्राइप अवेलेबल है, ठीक है, और जो है ना उसके अंदर पेपाल भी अवेलेबल है। अच्छा, ये एड्रेस ज़िप कोड जो है वो अलग है, 1134 का एग्जांपल दे रहा है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ,
ठीक है, अभी मैंने इंडिया कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से पेमेंट्स में आऊँगा दोबारा। अब देखिए यहाँ पेमेंट्स के अंदर अब उसने शॉपिफाई पेमेंट को हटा लिया है। तो हो सकता है आपको यहाँ पर स्ट्राइप भी शो हो जाए, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो स्ट्राइप भी यहाँ पे शो हो सकता है, लेकिन मैं चूज़ प्रोवाइडर पे जाता हूँ और यहाँ पर इन केस आपको भी शो ना हो तो आप चूज़ प्रोवाइडर में जाएंगे और देखिए ये पहले ऑप्शन में ही आपको स्ट्राइप नज़र आ जाएगा। ठीक है, आप स्ट्राइप को ओपन करेंगे और कनेक्ट कर लेंगे। इसकी वीडियो डिटेल में मैंने शॉपिफाई पेमेंट वाली वीडियो में बताया है कि आपने पेपाल को किस तरह से कनेक्ट करना है और शॉपिफाई को किस तरह और स्ट्राइप को किस तरह से कनेक्ट करना है। तो ये दोनों आप उसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप दोबारा से अपने स्टोर की लोकेशन बेशक कोई भी रख लें, पाकिस्तान रख लें या कोई भी रख लें, ठीक है, यूएस यूके रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपके स्टोर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही आपके पेमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ शॉपिफाई को बताने के लिए है ताकि ये कनेक्ट हो जाए। एक बार कनेक्ट होने के बाद फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से, ना चेंज करें तो भी कोई मसला आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे सवाल का जो है ना वो एंड होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह गया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।